Welcome you all in our channel Dr. Agriculturist. I am Devendra Chaudhary. In this video, we are going to discuss about leaf spot of turmeric. The disease will be discussed on the following topics like causal organism, symptom, etiology, disease cycle, favorable condition and management. This is for the course Diseases of Field and Horticultural Crop and their Management 2. Turmeric leaf spot is caused by a fungus Colletotrichum capsicii. आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ये सब वीडियो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करता हूं। लेकिन ये जो आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, ये सब मेरे लिए मोटिवेशन होता है और ऐसी वीडियो बनाने का मन करता है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। टर्मरिक की दो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, लीफ स्पॉट और लीफ ब्लॉच। ये दोनों फंगस के कारण होते हैं। जो लीफ स्पॉट है वो कोलेटोट्राइकम कैप्सिसी के द्वारा होता है और जो लीफ ब्लॉच है वो टेफ्रिना मैक्यूलेंस से होता है। इन दोनों में बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है। जो लीफ स्पॉट्स होते हैं वो ऐसे स्पॉट्स टाइप के आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो स्पॉट्स होते हैं उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। और लीफ ब्लॉच नाम से लगता है कि इसके जो सिम्टम हैं वो बड़े आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके सिम्टम बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ये दोनों ही बहुत ही कन्फ्यूजिंग डिजीज़ है और हमें याद रखना है लीफ स्पॉट का जो साइज़ है वो बड़ा होता है, लीफ ब्लॉच का जो साइज़ है वो कम होता है। सिम्टम: फंगस अटैक्स ओनली लीव्स एंड यूजुअली इन्फेक्शन इज कन्फाइंड टू लीफ ब्लेड एंड ऑकेजनली एक्सटेंडेड टू लीफ सीथ। जो डिजीज़ है वो मोस्टली लीफ में ही आती है। जैसे ये राइजोम से फिर ये स्टेम बन गया, फिर ये लीफ है। तो लीफ का वो पोर्शन जो कि स्टेम को कवर किया होता है उसे कहते हैं लीफ सीथ। ये जो डिजीज़ है वो लीफ लेमिना में ज़्यादा आता है और जब सीवियर कंडीशन आता है उस समय लीफ सीथ में भी चले जाता है, लेकिन ये स्टेम या फिर राइजोम में इन्फेक्शन नहीं करता है। ऑन लीव्स इलिप्टिकल टू ऑब्लॉन्ग ब्राउन स्पॉट्स विथ ग्रे सेंटर्स अपीयर। Spots are about 4 to 5 cm in length and 2 to 3 cm in width. They are surrounded by yellow halo. इलिप्टिकल या ओब्लोंग सिम्टम आते हैं, स्पॉट्स आते हैं जिनका जो सेंटर है वो ग्रे कलर का होता है और ये चारों तरफ से येलो हेलो से घिरे होते हैं। स्पॉट्स इन लार्ज एंड कवर अ मेजर पोर्शन ऑफ द लीफ ब्लेड। जो सिम्टम हैं, जो स्पॉट्स हैं वो बढ़ते हैं और लीफ ब्लेड के बहुत सारे एरिया को कवर कर लेते हैं। इन एडवांस्ड स्टेज ऑफ डिजीज, ब्लैक डॉट्स रिप्रेजेंटिंग द फंगल एसरवुलाई अकर इन कॉन्सेंट्रिक रिंग ऑन स्पॉट्स। द ग्रे सेंटर बिकम थिन एंड गेट टियर्ड, सीवियरली अफेक्टेड लिप्स ड्राई एंड विल्ट। इसको जो सिम्टम है वो मोस्टली लीफ ब्लेड में आते हैं। पहले स्पॉट्स बनते हैं, इनका साइज बढ़ता है, इनके जो सेंटर का कलर होता है वो ग्रे कलर का होता है और ये येलो हेलो से घिरे रहते हैं। बाद में ऐसे ही बहुत सारे स्पॉट्स बनते हैं, ये आपस में जुड़ने लगते हैं और इसमें फिर एसरवुलस भी डेवलप होते हैं। ये जो एसरवुलस होते हैं वो फंगस के एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होते हैं और यहाँ पर से बहुत सारे कोनिडिया बनते हैं। बाद में जो ग्रे कलर का सेंटर होता है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और टूट के गिर जाता है या फिर ये पोर्शन फट जाता है। और अगर डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा सीवियर होती है तो फिर पौधे में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है और जो पौधा है वो ड्राई होके विल्ट हो जाता है, मतलब ये पौधा मर जाता है। ये है इसके सिम्टम। इसके चारों तरफ की कोशिकाएं जो है वो पीली हो गई हैं, इसी को कहते हैं येलो हेलो। इटियोलॉजी ऑफ पैथोजन: माइसीलियम। इसका माइसीलियम सेप्टेट, ब्रांच्ड और डार्क कलर का होता है। सेप्टेट मीन्स इसमें क्रॉस वॉल प्रेजेंट होते हैं और एक एक
न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और इसमें ब्रांचिंग होती है और ये डार्क कलर का होता है। द माइसीलियम ऑफ द फंगस इज लोकेलाइज्ड इन द स्पॉट्स। प्लांट में जहाँ पर स्पॉट्स आते हैं वहीं पर ही इसके माइसीलियम भी प्रेजेंट होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर इज कोनिडिया। कोनिडिया कैसा होता है? हाइलाइन, सिंगल सेल्ड और फाल्केट इन शेप। तो ये लाइट कलर का होता है, सिंगल सेल्ड होता है और थोड़ा सा कर्व होता है। इसे ही क्या कहते हैं? फाल्केट इन शेप। तो ये क्या शेप है? फाल्केट। एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी एसरवुलस। तो ये जो कोनिडिया है वो कहाँ बनता है? एसरवुलस में बनता है और इसके एसरवुलस में सीटी नाम का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी पेरिथीसिया। पेरिथीसिया कैसा होता है? पियर शेप्ड का होता है और लीफ सीथ में प्रोड्यूस होता है। द पैथोजन ऑल्सो प्रोड्यूस क्लेमाइडोस्पोर। ये क्लेमाइडोस्पोर क्या होता है? रेस्टिंग स्ट्रक्चर है ये। कॉलोनी कलर ब्लैक कलर का होता है। ये है इसका एसरवुलस और ये जो डार्क कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है सीटी और इसमें बहुत सारे कोनिडियोफोर हैं, जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बहुत सारे कोनिडियोफोर हैं। कोनिडियोफोर से कोनिडिया बनते हैं और इसके कोनिडिया सिंगल सेल्ड होते हैं, हाइलाइन होते हैं और थोड़ा सा कर्व होते हैं। इसी को कहते हैं फाल्केट इन शेप, मतलब फाल्केट शेप का। अब देखते हैं इसके डिजीज साइकिल के बारे में। सर्वाइवल, पैथोजन सर्वाइव्स इन सीड राइजोम एंड इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस। प्राइमरी इन्फेक्शन by mycelium or conidia present in the infected plant debris. Secondary spread of the conidia by winds and water. So इसका डिजीज साइकिल बहुत ही सिंपल है और जो टिपिकल लिप स्पॉट का डिजीज साइकिल होता है बिल्कुल वैसे ही होता है। जो पैथोजन है वो माइसीलियम या फिर कोनिडिया के फॉर्म में सर्वाइव करते रहता है। अगले सीजन में जब टर्मरिक का प्लांट लगाया जाता है तो उसमें लीफ में इन्फेक्शन करता है और यह मोस्टली स्टोमेटा के द्वारा पौधे में इंटर करता है। फिर मल्टीप्लाई होता है फंगस और फिर हमें सिम्टम दिखाई देता है। बाद में ये एसरवुलस बनाता है जो ब्लैक कलर के डॉट्स के रूप में हमें दिखाई देते हैं। वहाँ पर कोनिडिया बनता है। ये कोनिडिया विंड्स के द्वारा या वाटर के द्वारा दूसरे पार्ट्स में जाते हैं, दूसरे प्लांट में जाते हैं या फिर दूसरे फील्ड्स में जाते हैं, वहाँ पर इन्फेक्शन करते हैं। इसी को कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल। बाद में ये कोलेटरल होस्ट में भी इन्फेक्शन करते हैं और क्रॉप डेब्रिस में ये सर्वाइव करते रहते हैं, जीवित रहते हैं। फेवरेबल कंडीशन, टेम्परेचर 21 to 23 डिग्री सेंटीग्रेड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80%, इंटरमिटेंट रेन, इन्फेक्टेड राइजोम, ससेप्टिबल वेराइटी एंड प्लांटिंग ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज। इन सबसे डिजीज ज़्यादा आती है। मैनेजमेंट, इसके मैनेजमेंट के लिए हमें इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनाना चाहिए, जैसे कि कल्चरल मैनेजमेंट, सैनिटेशन ऑफ द फील्ड, क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट एंड सेलेक्ट सीड मटेरियल फ्रॉम द डिजीज फ्री एरिया। रेजिस्टेंट वेराइटी हमें चूज करना चाहिए, जैसे कि सुगुना और सुदर्शन। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, हमें ट्राइकोडर्मा का एप्लीकेशन करना चाहिए, या तो इसे स्प्रे के रूप में भी दे सकते हैं या फिर FYM में मिक्स करके दे सकते हैं। केमिकल मैनेजमेंट, हम डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए केमिकल का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सीड ट्रीटमेंट विथ मेनकोजेब या कार्बेंडाजिम। स्प्रे मेनकोजेब @ 2.5 ग्राम पर लीटर और कार्बेंडाजिम। ये जो केमिकल है उन्हें 3 बार हमें स्प्रे करना चाहिए 15 डेज के अंतराल में। Please watch more videos from our channel. You can download lecture PDF from our Telegram channel. Don't forget to subscribe Dr. Agriculturist and hit the notification bell. Follow our Facebook page Kheti Ki Jankari. Thanks for watching the video till end. We will meet again in next video.